हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी विद श्वेता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मकर संक्रांति से जुड़े हुए कुछ क्राफ्ट आइडियाज़, जिनको कि बनाने के लिए मैंने वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है और जिनको बड़ी ही ईजिली आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट बेल आइकन, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक 4x3 इंच के साइज़ में एक कार्डबोर्ड का पीस कट किया है, जिसके ठीक सेंटर पे मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया है, यानी कि 1.5 इंच की मार्किंग को करके, और साइड में भी मैंने दोनों तरफ से 1.5 इंच की ही डिस्टेंस को चूज़ किया है और उसको भी आपस में हॉरिजॉन्टली ज्वाइन कर दिया है। फिर बाद में उन सारी पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमको कुछ एक शेप बना लेना है, डायमंड शेप, और इस तरीके से इसको कट करके निकाल लेना है। अब हमको इसी के साइज़ में और भी कार्डबोर्ड कट करने हैं, लगभग 10-11, ये जैसा आपका मन हो, आप इससे ज़्यादा भी कार्डबोर्ड को कट कर सकते हैं। अब इनकी जो एजेस होती हैं उसको कवर करना ज़रूरी था, तो मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप का यूज़ किया है, जिसकी हेल्प से मैंने इसकी एजेस को कवर कर लिया है। आप अगर मास्किंग टेप का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किसी न्यूज़पेपर से भी इसको कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये हमारी जो एजेस हैं ये कवर हो चुकी हैं और काफ़ी क्लीन लग रही हैं। अब उसके बाद में इसके ऊपर मैंने वाइट एक्रिलिक कलर के साथ में एक कोट दिया है। आपको आगे और पीछे दोनों तरफ ही एक्रिलिक कलर का कोट करना है, यानी कि हमको जो इस पर कलरिंग करनी है वो हमको दोनों तरफ से करनी है। और जब ये एक्रिलिक कलर का कोट अच्छी तरीके से सूख गया, तब उसके बाद में आप अपनी पसंदीदा कलर्स के साथ में इनको पेंट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक्रिलिक कलर के ही कई सारे शेड्स यूज़ किए हैं और ये लगभग मेरे पास में 10 से 11 पीस थे, जिनको कि मैंने डिफरेंट कलर्स के साथ में पेंट कर लिया है। और इनके सूख जाने के बाद में मैंने कुछ इस तरीके से इसमें ये लाइन को ड्रॉ करके एक काइट का शेप दिया है। मुझे जिस कलर पे लग रहा था कि डार्क है, तो मैंने वहाँ पर वाइट कलर का यूज़ किया है और कहीं के पे मैंने ब्लैक कलर के साथ में भी इन लाइंस को ड्रॉ किया है। और उसके बाद में एक डॉटिंग टूल से मैंने कुछ इस तरीके से डॉट्स बना करके ये काइट का जो लुक था ये कंप्लीट किया है। तो ये पेंटिंग आगे और पीछे दोनों तरफ कर लेनी है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारी जो काइट्स हैं ये आगे और पीछे दोनों तरफ पेंट हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ ये बीड्स, एक गोटा पट्टी, और जिस तरीके से हम सुई में धागे को डालते हैं उस तरीके से एक बड़ी सी सुई को लेना है और उसमें हमें गोटा पट्टी को धागे की जगह पर डालना है, आराम से पड़ जाएगा। एक हमें नॉट को टाई कर लेना है, एक बीट को हमें इंसर्ट करना है और कुछ इस तरीके से हमको काइट में जो है उसको बांध लेना है। तो ये एक तरीके से जो काइट की टेल होती है हम उसको बना रहे हैं यहाँ पर, और दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बस आपको नॉट को सही से बांधना है। तो धीरे धीरे करके हम जितनी भी काइट्स हमने बनाई है उन सभी में इस तरीके से हम ये गोटा पट्टी को बांध देंगे एक एक बीट के साथ में। और इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर ज़रूरत होगी हमको कुछ कलरफुल पेपर्स की, जिनसे हमको एक छोटी छोटी सी बो को कट करना है। कुछ इस तरीके से छोटी छोटी सी हमको बो बना लेनी है और फिर इन बो को हमें काइट की जो टेल है इसके ऊपर ग्लू से स्टिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि काइट का लुक जो है काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो ये देखिए, क्यूट क्यूट सी हमारी काइट्स बन करके तैयार हो गई हैं। अब हमने इनको बांधने के लिए यहाँ पर ये यार्न का यूज़ किया है। आप किसी भी स्ट्रॉन्ग थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थ्रेड के 2 डिफरेंट साइज़ रखे हैं, कुछ की लेंथ मैंने ज़्यादा रखी, कुछ की मैंने कम रखी है। और फिर एक सर्कल को लेकर के मैंने इनको इसके चारों तरफ 1 बाय 1, मतलब एक लंबे और एक छोटे को मैंने इसमें इस तरीके से इसको बांध दिया है। ठीक इसी तरीके से मैंने थोड़े से थ्रेड्स की और स्ट्रिंग्स को कट किया है और मैंने इसी सर्कल पे चारों तरफ उसके ऊपर बांध दिया है, जिससे कि हम इसको हैंग कर सकें। और इस तरीके से मकर संक्रांति के लिए हमारा प्यारा सा एक ये हैंगिंग बन करके तैयार है। आपको यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्राफ्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये एक वेस्ट मिठाई का डब्बा। इसके ऊपर मैंने ये एक्रिलिक कलर का एक कोट किया है। बाद में मुझे लगा कि इसको कलर करने की ज़रूरत नहीं थी,
तो इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर लेस को लगाएंगे तो ये वैसे भी छुप जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये सैटिन का रिबन यूज़ किया है। आप अपनी पसंद से किसी भी लेस वगैरह का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास में जो अवेलेबल था मैंने इसी को यहाँ पर यूज़ किया है। और उसके बाद में ये ऊपर के पोर्शन पे मैंने यहाँ पर ये वाइट कलर की लेस को ग्लू गन से ही चारों तरफ इसके स्टिक कर लिया है। तो इस तरीके से इस बॉक्स के चारों तरफ लेसेस को लगा लेने के बाद में मैंने यहाँ पर ये लिया है बर्लैप क्लॉथ और मैंने इसमें बीच में बिछा दी है। आप इसकी जगह पर किसी भी कलरफुल पेपर या गिफ्ट पेपर को भी बिछा सकते हैं। उसके बाद में मैंने लिया है ये एक पेपर बैग ब्राउन कलर का, जो कि हमको शॉपिंग वगैरह में मिलता है। तो उसको कुछ इस तरीके से कट करके मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया और कॉर्नर पर एक ब्रश को रख करके मैंने इस तरह से रोल करते हुए इसकी 2 स्टिक्स यहाँ पर बना ली हैं। इनकी लेंथ लगभग 1 फीट रही होगी। तो इनको बना लेने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा इस पर कलर करने की ज़रूरत है, तो मैंने ब्राउन कलर के हल्के हल्के से स्ट्रोक्स दे करके इनको कलर कर लिया है। तो इन पेपर स्टिक्स के ऊपर जब तक ये कलर सूखता है तब तक अगले स्टेप बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है ये ग्रीन कलर का एक पेपर और इसमें कुछ इस तरीके से मैंने जिगजैग शेप में कटिंग कर ली है। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये कटिंग हो चुकी है और अब इसको जो हमने ये पेपर की स्टिक्स बना के रखी थी उनके ऊपर इस तरीके से रोल करते हुए हमको एक स्ट्रॉन्ग ग्लू से इसको इस पर पेस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से ये दोनों ही स्टिक्स पे मैंने इनको पेस्ट कर लिया है। उसके बाद में मैंने लिया है ये एक्रेलिक कलर वाइट कलर का और इस तरीके से छोटे छोटे से मैंने इसके ऊपर सर्कल्स को यहाँ पर बना लिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो क्राफ्ट है ये मकर संक्रांति को डेडिकेटेड है, तो यहाँ पर कलरफुल काइट्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमने पहले भी क्राफ्ट में अपने काइट्स को ही बनाया था, तो इस क्राफ्ट में भी मैं यहाँ पे कुछ काइट्स को बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर बड़ा ही सिंपल सा मेथड अपनाया है। सिंपल से कलरफुल पेपर्स के साथ में पहले स्क्वायर को कट किया है, एक छोटा सा ट्रायंगल कट किया है, एक सर्कल कट किया है और उनको इस तरीके से इस पर पेस्ट कर लिया है। तो कुछ छोटी बड़ी हमारी काइट्स बन करके तैयार हो गई हैं। और फिर उसके बाद में हमको लेना है हमारा वही वाला बॉक्स और इसके कॉर्नर पे हमको हॉट ग्लू को काफ़ी अच्छी तरीके से लगाना है, क्योंकि हमको यहाँ पर अपनी इन स्टिक्स को यानी कि शुगर केन को जो हमने बनाया है इनको यहाँ पर हमें लगाना है। तो ग्लू जितना ज़्यादा रहेगा ये उतनी ही स्ट्रांगली यहाँ पर स्टिक हो पाएंगे। उसके बाद में मैंने फिर से यहाँ पर अपनी वाइट कलर की यार्न को लिया है और रैंडमली मैंने इन दोनों में चारों तरफ मतलब इन दोनों में ही आपस में इस थ्रेड को लपेट लिया है कुछ इस तरीके से। और जो ये हम लोगों ने थ्रेड लगाया है बस इसी के ऊपर हमको हमारी इन काइट्स को पेस्ट कर देना है। तो इनको पेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ हॉट ग्लू का ही यूज़ किया है। वैसे आप फेविकोल या फेविक्विक वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, उनसे भी ये चिपक जाएंगी। और इस तरीके का क्राफ्ट बना करके आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं या अपने सेंटर टेबल पर भी रख सकते हैं। तो मैंने कुछ एक तिल के लड्डू बने रखे हैं और ये जो क्राफ्ट मैंने आपको दिखाया है ये मेरा 2 साल पहले का बनाया हुआ है, या फिर इस तरीके से आप किसी भी डेकोर आइटम को भी रख सकते हैं। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट